एमआईएम से चेयरमैन पद के उम्मीदवार अब्दुल्ला गुलजार ने अपना चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक किया। नजीबाबाद नगर पालिका परिषद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन एमआईएम से चेयरमैन पद के उम्मीदवार अब्दुल्ला गुलजार ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब्दुल्ला गुलजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में नगर के विकास को लेकर मुख्य बातें कही। चेयरमैन पद के उम्मीदवार अब्दुल्ला गुलजार ने कहा कि जनता से किए गए वायदे को वह किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे, जिसमें उन्होंने नगर की सभी मुख्य समस्याओं को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि काम किया है, काम करेंगे, गरीबों का सम्मान करेंगे। आइए देखते हैं एमआईएम से चेयरमैन पद के उम्मीदवार अपना चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक रूप से जनता के सामने रखकर जनता से क्या कहना चाहते हैं। देखिए जिला प्रभारी मुशर्रफ अली की यह खास रिपोर्ट। आज इस प्रेस वार्ता का मकसद ये है कि हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और इसके अंदर हमने अपने मकासद और अपने अज़ाइम को बयान किया है कि हम क्या करेंगे। आज तक अभी जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, अभी तक किसी का मैनिफेस्टो नहीं आया, क्योंकि उन लोगों के चुनाव लड़ने का मकसद ही शायद कुछ और है। आप लोग देख रहे होंगे उथल पुथल है सारे प्रत्याशियों के बीच में, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ जो एक चुनाव होना चाहिए, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और हमने इसको साबित करके दिखाया है। इसी चीज़ का हिस्सा है ये हमारा मैनिफेस्टो, जो कि इसके अंदर है। हमने इसके अंदर वादे नहीं किए, क्योंकि कुरान की एक आयत है कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि आप किसी भी काम को ऐसे बिल्कुल यकीन और दावे के साथ ना करें, क्योंकि इंसान के बस में कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इंशाअल्लाह लगा दें। इंशाअल्लाह का मतलब अज़ाइम और मजबूत इरादे होते हैं। तो आज तक हमारी जितनी भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने फालतू की बातें नहीं की, फालतू की बकवासबाजी नहीं की, मजबूत इरादों के साथ पिछले 2 सालों से चुनाव लड़ना है। और ना ही हमारा चुनाव आचार संहिता पे डिपेंड करता था कि आचार संहिता लगेगी तो चुनाव शुरू होगा। हम लोग न चुनाव से भागे। अभी चुनाव की आप लोगों ने देखा होगा कि डेट आगे बढ़ी थी, 3-4 महीने के करीब चुनाव आगे बढ़ गया था, तो सभी लोगों के ऑफिस बंद हो गए थे, सब लोग गायब हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान में थे, जिस दिन से थे इस दिन अभी तक हैं और इंशाल्लाह आखिर तक रहेंगे। और चुनाव के बाद की हमारी प्रतिक्रिया ही यही रहेगी जो आज है, क्योंकि मतलब परस्ती का चुनाव हमारा नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का चुनाव नहीं है। आपने पिछली बार 5 साल 10 साल पहले भी कई सारे एकाध उसने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, आप उसको उठा करके देखें, शायद एक वादा भी पूरा हुआ हो। तो हाईलाइट करना चाहूँगा, हमारा टाइटल है काम किया है काम करेंगे, गरीबों का भी सम्मान करेंगे। क्योंकि राजनीति आजकल गरीबों की और आवाम के लिए तो कोई करता ही नहीं। कुछ जो अपना आप को पंडे समझने वाले लोग हैं, जो राजनीति के अपना आप को ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों ने राजनीति को अपने बाप की बपोती समझ रखा है कि जैसे हम करेंगे वैसे होगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आकर के इस ढर्रे को बदलने की कोशिश की है और इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा तो ये बदलेगा, क्योंकि ये अवाम की राजनीति है। ये लोग ये सोचते हैं कि अवाम हमारी वजह से मजबूर है कि जो हम करेंगे, जो हम चाहेंगे वो होगा, जिसको हम मार्केट में उतार देंगे वो जीतेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अवाम ही जनता जनार्दन है। अवाम जो फैसले करती है, अवाम ही बिगाड़ती है और अवाम ही उभारती है। इंशाल्लाह इस बार अवाम ने मन बना रखा है कि बदलने का, इंशाल्लाह बदलाव तो होगा। किन मुद्दों पर बदलाव होगा, किन मुद्दों को लेकर के हम आए हैं, वो ये है। सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा मैनिफेस्टो के अंदर और राजनीति के अंदर, हमारा मेन फोकस है एजुकेशन। इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा। अगले दिन से ही हम एमजीएम कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, जाकर के सबसे पहले उसके लिए काम करेंगे, जो उसकी सबसे बुरी हालत है आज की डेट में। पिछले 21 सालों के अंदर अगर किसी की दुर्गति हुई है, किसी की अगर खराब किया गया है, तो वो एमजीएम कॉलेज है। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं, वो चाहे समाजवादी हो या कोई सी भी पार्टी हो, ये चाहते हैं कि इस कौम को जितना जाहिल रखेंगे इतनी ही हमारी राजनीति चलेगी। अगर ये क्या है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा इंशाल्लाह शिक्षा। नजीबाबाद में इंटरनेशनल एकेडमी शुरू करेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले हम।
और नजीबाबाद के अंदर दूसरा स्कूल नजीबाबाद गर्ल्स इंटरनेशनल भी 3 साल के अंदर अंदर हम शुरू करेंगे। पहला वाला अकेडमी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर शुरू कर देंगे, जो कि टोटली प्राइवेट होगा। हमने पहले भी इसके लिए ऐलान किया था कि ये स्कूल इंशाल्लाह 20 से 20 या 30% के बीच में हम इसके अंदर फ्री एजुकेशन देंगे, जो कि हाईली स्टैंडर्ड का स्कूल होगा। जितने भी मेयारी स्कूल हैं उनसे टॉप से होगा। कोशिश ये होगी कि CBSE बोर्ड से हो, CBSE पैटर्न नहीं, CBSE बोर्ड का स्कूल होगा इंशाल्लाह। आज तक पिछले 21 सालों में अगर देखा जाए सबसे कमजोर कैंडिडेट पैसे के एतबार से सिर्फ मैं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ज्यादा काम कर रहा हूं। 21 साल तक अगर आप इन लोगों का रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखिए तो बिल्कुल जीरो निकलेगा। किसी ने स्कूल नहीं बनाया, क्योंकि इनको पता है कि आखिर में जब आचार संहिता लग जाएगी तो कुछ लोगों को अपना जैसे कैसे भी साम दाम दंड के तरीके से बुलाएंगे और हाथ हिलवाएंगे और इलेक्शन जीतेंगे, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि ये लोग इलेक्शनबाज नेता हैं। उसके अलावा गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो रुका हुआ काम है वो भी इंशाल्लाह जल्दी पूरा करेंगे, और बदहाल हो चुके MGM को उसका पुराना मकाम लौटाएंगे इंशाल्लाह ताला। और गरीब असहाय बच्चों को जो आगे हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप का भी इंतजाम करेंगे। जो बच्चे नहीं जा सकते लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, इंशाल्लाह उनको भी कोशिश करेंगे कि उनकी फीस जितने लोगों से भी हम अपनी तरफ से भी करेंगे, शहर के बड़े लोगों को इकट्ठा करके भी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद आ जाती है जन सुविधाएं। जन सुविधाओं के नाम पे आप लोगों ने देखा होगा कि शहर 21 साल या 30 साल से बदहाल है। मजबूरी वही है कि इनके दिमागों में ये बैठा हुआ है कि हम साइकिल का निशान जिसको भी दिला देंगे बस वो तो जीत जाएगा, काम करें या ना करें। और ये इनको अब बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता का ढर्रा बदल चुका है, एजुकेशन लोगों के बीच में आ चुकी है, सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क का ज़माना है। अब इनकी चलने वाली नहीं है, आवाम जागरूक हो गई, इनके पीछे पड़ने वाली नहीं है कि इधर को ये करेंगे उधर को जाएंगे। तो जन सुविधाएं के लिए शहर के अंदर काफ़ी क्षेत्रों में जो स्वस्थ पानी पीने की जो समस्याएं हैं उसको इंशाल्लाह दूर करेंगे। और सरकार के द्वारा जो गरीबों को आर्थिक सुविधाएं और ये चीज़ें जो स्कीमें वो आती हैं, योजनाएं, उसको दिलाएंगे इंशाल्लाह। वो आज तक किसी के पास नहीं पहुंचती, किसी के पास पहुंचती तो हमें नहीं पता क्या होता हो। रेलवे स्टेशन से लेकर के चौक बाजार तक एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इसकी बहुत समस्या हुई है। जब हम लोगों के बीच में गए, लोगों से बातचीत की, तो हमें ज़्यादातर लोगों ने मार्केट के अंदर ये कहा कि भाई सबसे ज़्यादा समस्या इसकी है। शहर के अंदर गाँव के लोग आते हैं, आने के बाद वो बेचारे घरों में पूछ करके बाथरूम और टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बदबख्ती और बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग टॉयलेट तक नहीं बना सकते।